उसे वाकई तैरना नहीं आता। तेरे टाइम बाजू से पहली बार देखा ना तो एक सेकंड के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया। दिमाग दिल सब काम करना बंद। एकदम ब्लैंक हो गया मैं। एक बात पूछूं तुमसे, सच बोलोगी? मैंने झूठ कभी नहीं बोला आपसे। हाउ क्यूट। क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? नो। थैंक यू। एक्चुअली ना ये विराट का स्टाइल है, सबसे पहले नो ही बोलता है। इसका फेवरेट वर्ड है नो। तुम्हारे साथ भी तो करता होगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप लोगों को अकेले में बात करनी होगी। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम तुम्हारे सामने नहीं कर सकते। वैसे भी विराट ने कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा ना। हाँ, अपने वॉलेट से फोटो निकाल के नहीं दिखाई होगी, पर मेरा जिक्र तो किया ही होगा ना। इट्स ओके, तुम कुछ बताओ या ना बताओ, पर तुम्हारे फेस से सब पता चल रहा है। क्यों विराट? तुम अभी भी मेरी फिक्र करते हो ना? आई नो कि तुम मुझसे ऑब्सेस्ड थे। वैसे तुमने भी ये चीज महसूस की ही होगी ना कि वी के प्यार करने में और नफरत करने में एक अलग ही जुनून है। एक्सक्यूज मी सर, अरे आपका लंच। ओके, 1 सेकेंड। ये सब वेज खाना वी के लिए है? पर वी, तुम तो लंच में चिकन खाते हो ना? थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? Whatever, मुझे उससे कुछ नहीं करना, पर तुम कहाँ से हो? उससे भी एक्चुअली कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम्हें पता नहीं है कि वी सिर्फ चिकन खाता है लंच में, ये वेज खाना नहीं। अभी अभी शादी हुई ना, पता नहीं है मुझे सर। नो वरीज, मैं बता देती हूँ। सो वी है ना, लंच में हैवी खाना खाता है क्योंकि उसके बाद वो जिम जाता है, और मीठे में वी को पूरन पोली। सॉरी, कम अगेन। हु पोली? कुछ नहीं। पूरन पोली। पूरन पोली। अमृता की आई बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। और अब वही मेरा फेवरेट मीठा है। जिस विराट को तुम जानती थी ना, उसकी हरकतें, बातें, खाने का टेस्ट सब बदल चुका है। जिस विराट को तुम जानती थी ना, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। सो आई डोंट नो व्हाई तुम एग्जिस्ट करती हो। ओके ओके चिल, तुम इतना चिढ़के क्यों बोल रहे हो? वैसे तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी प्रेजेंट वाइफ ने तुम्हारे एक्स वाइफ की जान बचाई है। आई मीन, कितने अच्छे नोट पे मिले हैं ना। मैं सोच रही थी कि ये स्टोरी पे कितनी रोमांटिक मूवी बन सकती है। क्यों गाइस? मैं बता, सॉरी। ये क्या तुम्हारी नई शादीशुदा लाइफ में अभी से ही प्रॉब्लम्स होती हैं? बकवास बंद करो प्रियंका। क्या करना है यहाँ? ये कैसा अजीब क्वेश्चन है? गोवा में सब क्यों आते हैं? एंजॉय करने के लिए, राइट? मैं भी वही करने आई हूँ। ओके, दैट्स माय क्यू। वैसे वी, तुमसे यहाँ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। I swear।
वैसे तुम्हारा नाम क्या है? Whatever, मुझे उससे कुछ नहीं करना, पर तुम कहाँ से हो? एक्स वाइफ भी आ गई। मुझे नहीं पता आप खुश हैं या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ उसके आने से, क्योंकि ये सही तरीका है आपसे छुटकारा पाने का। प्रियंका! तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है। ये यहाँ से जा रही है मैं समझ सकती हूँ, पर तुम क्यों जा रहे हो? हमारे बीच छुपाने जैसा क्या ही है? बात क्यों है? प्राइवेसी दे रही थी। बीवी हो ना तुम मेरी? जबरदस्ती की। मुझे नहीं पता आप खुश हैं या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ उसके आने से, क्योंकि ये सही तरीका है आपसे छुटकारा पाने का। ये सब तुमने किया है ना? क्या किया? उसे कैसे पता कि हम यहाँ हैं? आप फिर से मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे उसका नाम तक नहीं पता था। उसका नाम तब पता चला जब उसे बचाने के लिए आप पूल में कूद गए। तब मुझे पता चला कि आपके लिए क्या है। बकवास बंद करो अपनी बहन। और ये इनोसेंट होने का ना नाटक बंद करो। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। Just stop it for God's sake. अच्छे से जानता हूं कि ये तुम्हारा प्लान है। मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी ना तुम? वो तो मिला नहीं, इसलिए उसको हमारे बीच ले आए। सोच नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी बैंकर। इतनी घटिया सोच, इतना नीचे गिर गई तुम। इस बार तुमने हद पार कर दी बैंकर। बात कर रहा हूं तुमसे। बात नहीं कर रहे हैं आप, इल्जाम लगा रहे हैं। जो आपकी आदत बन गई है, बार बार आप बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं मुझ पे। मेरी बात सुनते नहीं है, समझना तो छोड़ ही दिया है। कुछ भी होता है पहले जजमेंट दे देते हैं कि ये हुआ है और तुमने ही किया होगा। इसलिए मैं सफाई नहीं दे सकती। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। रियली डोंट केयर। ऑफ कोर्स यू डोंट। इससे इतनी घटिया हरकत करने से भी पहले तुम्हें शर्म नहीं है? पहले तुमने अपनी वो आजी के साथ मिलकर मेरी डिवोर्स की बात पूरी सोसाइटी में उछाल दी। उसके बाद ये, क्या पागल लगता हूं मैं तुम्हें? अंकर, तुम पहले भी बहुत बार झूठ बोल चुकी हो मुझे। एक सेकंड, और मैं बर्दाश्त कर चुका हूं, हमेशा बर्दाश्त किया है मैंने। इस बार भी बोलोगी ना कि मैंने ये किया है तो मैं मान लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा किसी भी तरह। बट टेल मी कि प्रियंका के यहाँ पे आने में तुम्हारा हाथ था या नहीं? अजीब बात कर रहे हैं आप, सवाल उल्टे नहीं कर रहे हैं। आपने तो इल्जाम ऑलरेडी मुझ पे लगा दिया ना, कह दिया ना कि मैंने किया है, फिर क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, पूछ रहा हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जस्ट टेल मी डैम इट। और मैं जो कहूंगी उस पे आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो टेस्ट कर रही हो आप टेस्ट कर रहे हैं मेरा पेशेंस सर। इसलिए सब कर रही हो ना? भाग जाना चाहती हो, मुझसे दूर जाना चाहती हो? हाँ, भागना चाहती हूँ, लेकिन आपके इल्जाम से इतने दूर नहीं जाने दूंगा। कम ऑन बैंकर, अपना ड्रामा बंद करो। आपको ड्रामा ही लगता है ना, इसलिए आपसे कुछ ना कहना ही बेहतर है। मैं नहीं जानती कि आपकी सोच क्या है। आप किसी को सजा देने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं किसी से जोर जबरदस्ती करके शादी नहीं कर सकती। और हाँ, मुझे छुटकारा चाहिए आपसे, लेकिन उसके लिए मुझे आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये सब नहीं करती मैंने आपका, आपके परिवार का हमेशा अच्छा सोचा है, अच्छा करने की कोशिश की है। उसके बावजूद आपने मुझ पे शक ही किया, मुझ पे इल्जाम लगाए, मेरे परिवार को परेशान किया आपने। मैं नहीं कह रही कि आप हमेशा से ऐसे थे, सच बोलने से डरती नहीं हूं मैं, पर किसी की अच्छाई पलक झपकते भूल नहीं जाती। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी, इतनी घटिया नहीं है। वाह, तो तुम्हें मैं घटिया लगता हूं? अच्छा है, गुड्डू।
प्रियंका और तुम में एक चीज तो कॉमन है, तुम दोनों के हिसाब से मैं एक घटिया इंसान। घटिया। प्रियंका के यहाँ होने का दोष सर ने मुझे क्यों दिया? इन्हें लगता है मैं उसे कांटेक्ट करूंगी, यहाँ बुलाऊंगी। मैं इतनी मतलबी नहीं हूं जो किसी से जीतने के लिए उसकी कमजोरी का फायदा उठाए। हाय मिताली। हाय, वो नोट्स। अब नोट्स, हाँ नोट्स। ये रहे तुम्हारे नोट्स, जो जो तुमने कहा था सब इसमें है। थैंक्स हर्ष। उप्स। हाय हर्ष, ये मेरी छोटी बहन है ईशा। हाय, ये आपका पेन। ये तुम्हारा ही है। ओह सॉरी, ये मेरा पेन है। हाँ अब जब बुक से नजरें हटाई दी है तो ये भी बता दो, कल संजय की पार्टी में आ रहे हो ना? नहीं। प्लीज आओ ना, एटलीस्ट कोई तो होगा मेरे पहचान का। वो प्लीज आ जाओ। ओके, आई विल कॉल यू। नहीं सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। आई विल कॉल यू, सॉरी। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। बाय। वेलकम वेलकम। बाय बाय, थैंक यू। बाय। क्या हुआ? हैं? बड़े प्यार से बाय बोले जा रहा था तू। कौन थी? गर्लफ्रेंड? मिताली थी वो। अब मिताली के साथ कौन थी उसका पूछ रही हूँ मैं। क्या जान आंटी, कुछ भी सोचती हो। और मेरे मैच मेकिंग के बारे में तो आप और आई सोचना भी मत। ताई के लिए तो कितना अच्छा मैच ढूंढा ना आप लोगों ने, विराट सिंह आहूजा। और अब ताई का हाल देखो। ओए, हम ना दूर की सोचते हैं। जो तुझे आज विलन दिखाई दे रहा है ना, देखना कल को उठ के वही हमारी हीरोइन का हीरो होगा, वही हमारी स्टोरी का हीरो बनेगा। नाइस जोक। अब मुझे जाना है पढ़ने। बाय। सुन मेरी बात। जी सर। आज के लिए ना ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ कोई आना नहीं चाहिए। और कोई मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब करते हो अगर दिख गया ना तो छोड़ूंगा नहीं। और सबसे पहले तेरी नौकरी जाएगी। चल जा, तूने सबको भी निकाल यहाँ से। जी सर। दिल टूटा है, सब छुट्टा है, माहिया तू की ले गया, जग रूठा है और अब झूठा है, बंदे आनु की कह गया। रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी झर झर जावे, कि किसनू बतावे कि होंदा प्यार। दर दर फिर आके यार नजर किथों आवे, के उसनू बतावे कि होंदा प्यार। प्रियंका!
दिल टूटा माही 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 दिल टूटा माही। मैं किसी से जोर जबरदस्ती करके शादी नहीं कर सकती और किसी की अच्छाई पलक झपकते भूल नहीं जाती। इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी, इतनी घटिया नहीं है। आए थे हमको समझाने, हमने कहा तुम्हें खाक पता है, जिसको लगी है वो ही जाने। दिल टूटा है ओ सब छुट्टा है, माहिया तू की ले क्या प्रियंका वो गोवा में? हाँ, और उन्हें यह लगता है कि मैंने बुलाया उसे। क्या बोल रही है तू? उनकी जिंदगी में कुछ भी गलत होता है तो इल्जाम तो मुझ पे ही लगाते हैं ना। उसकी तो आदत हो गई मुझे, लेकिन इस बार हद हो गई आई। देख अमू, मैं जानती हूँ कि विराट गलत है, उसने तुझ पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन देखो तुम दोनों अभी घर से शहर से दूर हो, वहाँ बस तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा है, इसलिए शांति से सब कुछ लेना, ठीक है? पहले ये बताओ कि तुम दोनों ने खाना खाया? नहीं खाया होगा ना? चलो उठो और जाओ और विराट के साथ खाना खा लो। कैसे कर लेती है तुझे? हाँ, कोई कितना भी बुरा करे तू अच्छा ही सोचती है उसके। पता नहीं कहाँ से लाती है इतना बड़ा दिल। बड़ा दिल तेरे पुरानी आई के पास था, इस आई के पास नहीं है। देखा अमू, विराट के किए को मैंने अभी तक माफ नहीं किया है। उसने जो भी किया है ना, उसके लिए गलत ये शब्द भी बहुत छोटा है। कोई कैसे किसी लड़की के साथ उसके मर्जी के खिलाफ ऐसे शादी कर सकता है सबक सिखाने के लिए? शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बना सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, और वो किस लिए? एक बदला लेने के लिए। अगर तुझे ये सब नजर आता है तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है मुझसे कि मैं उनसे अच्छे से बात करूं? क्योंकि अमू, जैसे तूने मुझे खुद पे यकीन करना सिखाया, हिम्मत रखना सिखाया, वैसे एक इंसान ने मुझे मुझसे मिलवाया, वो जिसकी कहानी थोड़ी बहुत मेरे जैसी है, और तू उस इंसान को जानती है, विराट। हाँ, मगर ये वो विराट नहीं है। सब एक ही विराट सिंह हो जा। मुखौटे बदल लेने से इंसान नहीं बदलता। उस इंसान से तो मुझे बात नहीं करनी, शक्ल नहीं देखनी उनकी। अमू, अमू तू मेरी तरफ देखा, देख ना, एक बार मेरी तरफ देख। देखा अमू, क्या उस इंसान से लड़ना ठीक है जो पहले से मैदान में चोट खाया हुआ हो? विराट जानता है कि ना तूने कभी प्रियंका को देखा है, ना उसका नंबर तेरे पास है, ना घर का पता, फिर भी प्रियंका वहां कैसे? तू कैसे उसे बुलाती? लेकिन फिर भी उसने प्रियंका का वहां होने का इल्जाम तुझ पे लगाया। शायद ऐसा हो सकता है ना कि अपनी बीवी को देखकर वो घबरा गया हो, हड़बड़ा गया हो, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीती बातें और पुरानी यादों ने उसे घेर लिया हो, उनसे लड़ते लड़ते शायद वो तुझसे लड़ पड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है ना? अमू, तू थोड़ी देर के लिए उसके नजरिए से सोच, इंसानियत के तौर पे थोड़ी देर के लिए तेरे और विराट के बीच में जो कड़वाहट है ना, उसे दूर करके देख। विराट को उन सबसे बाहर निकाल। फिर चाहे तू जितना लड़ना चाहती है ना उसके साथ, तू लड़, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। आई तू देखा, मुझे एक बात बता, सच्ची सच्ची, आज अभी के अभी अगर तुझ पे कोई मुसीबत आन पड़े तो तुझे नहीं लगता कि विराट तुझे बचाने आएगा? भले उसके दिल में तेरे लिए नफरत हो, गुस्सा हो, लेकिन क्या इस वजह से वो तेरी मदद करने से पीछे हटेगा?
आज के बाद कोई तुम्हारे साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। पर आई प्रॉमिस यू, जिसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की ना, विराट सिंह आहूजा की वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश की, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, कड़ी सी कड़ी सजा दिलाऊंगा। I'm really sorry. बोल अमू। नहीं आई, मुसीबत से तो बचाते, अकेला नहीं छोड़ते। और तू है कि उसे छोड़ रही है? आई, ये आया दरवाजे पे, शायद वही। मैं देखती हूँ, कॉल करती हूँ तुझे। मैंने खाना नहीं ऑर्डर किया। मैडम ये सर ने भिजवाया है, आपके हस्बैंड है। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। एक तू ही तो है मेरी साथी, मेरी सच्ची दोस्त। अरे विराट पुत्र, यहाँ अकेले अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो अकेले अकेले? कुछ नहीं, बस अमृता का वेट कर रहा था, ये सारा सेटअप उसी के लिए। भाई उसका तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल तुम्हारा वो लकी चार्म है भाई, चार्मिंग तो है ही। मुझे और मीना जी को ये यकीन है कि उसके कदम ना हमारी इस डील में बहुत शुभ है। सच्ची देखना, ये हमारा प्रोजेक्ट ना सुपर हिट होगा। और आफ्टर ऑल तुम्हारे और दिलदार जी जैसे बिजनेस पार्टनर यार नसीब से मिलते हैं। जल्दी मिलेंगे सर। रियली नाइस मीटिंग यू गाइस। हाय। आपने तजर्बे से बात कह रहा हूँ, चाहे वो तुम्हें देर से मिली हो, पर तुम्हारी वाइफ ना है खरास बनना यार। इसको संभाल के रखना, ठीक है ना? चलो ठीक है, टेक केयर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी। संभाल के तो तब रखूंगा ना जब वो मुझसे दूर जाने के लिए आज जैसे एक घटिया गेम खेलने बंद करेगी।